अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं स्टीम चिकन और ये हम बनाएंगे शेज़वान सॉस के साथ। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेज़वान सॉस जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो मेरा होममेड है और आप भी ये बना सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑलरेडी मेरी एक वीडियो इस चैनल पर मौजूद है। सबसे पहले मैंने 1 केजी के करीब चिकन ले लिया है और उसमें मैं इस तरह से कट्स लगा रही हूँ। इसके पीसेस आप जैसे भी चाहें वैसे रख सकते हैं। मेरे पास कुछ बड़े पीसेस हैं तो ये मैं इनमें इस तरह से कट लगा रही हूँ। कट हमेशा डीप लगाएं, लेकिन उनको किनारों तक मत लाएं वरना गोश्त जो है वो हड्डियों से अलग हो जाता है। तो इस तरह से इस पर आप कट्स लगा लें और उसके बाद फिर हाफ़ लेमन लेकर और उसका जूस इसके ऊपर आप इस तरह से स्क्वीज़ कर दें। इसके जो कट्स हैं उसमें जूस ज़रूर जाना चाहिए। इस तरह से इसका जायका बहुत ही अच्छा सा आएगा और बहुत अच्छे तरीके से ये अंदर तक गल जाएगी। तो हाफ़ लेमन का जूस आप इस पर स्क्वीज़ कर दें, वरना 2 से 3 टेबल स्पून जूस आप इस पर लगा दें अगर आपके पास जूस मौजूद है। ये मेरे पास शेज़वान सॉस है और अब मैं इसके 4 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर शामिल करूँगी। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है तो आप इसमें थोड़ा सा कम कर सकते हैं, इससे 3 टेबल स्पून तक भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर लगाकर हमें इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ इसके कट्स के अंदर तक भी लगाना है। हर तरफ लगाने के बाद थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी क्योंकि शेज़वान सॉस में भी सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट आप अपने हिसाब से इसमें शामिल कर लें। और सॉस और शेज़वान सॉस शामिल करने के बाद अगर चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि ऑलरेडी स्पाइसी होता है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये चीज़ें इसमें शामिल करें। और साथ ही हम इसे कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए कम से कम आप इसे रखें, वरना आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और जितना ज़्यादा रखेंगे ये उतनी ही अच्छी बनेगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल शामिल करूँगी। आप कोई सा भी ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो या बटर वो भी ले सकते हैं। और 4 टेबल स्पून मैंने लिया है, आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। इसके अलावा पैन जो है मैंने नॉन स्टिक का लिया है। तो अब मैं इसके अंदर तमाम चिकन के पीसेस रख दूँगी और फिर इसे हम 5 मिनट तक मीडियम हीट पर पकाएंगे। शुरू में हम इसकी हीट मीडियम रखेंगे और जब स्टीम आ जाएगी तो फिर हम इसको हीट को कम कर देंगे। ये तमाम पीसेस मैंने इस तरह से रख दिए हैं। जो मसाला हमारे पास बच गया है वो भी हम चिकन के पीसेस के ऊपर शामिल कर देंगे। इस तरह से सारा मसाला मैं इस पर शामिल कर रही हूँ। अब हम इस चिकन को लो हीट पर हल्की आंच पर बिल्कुल कवर करके छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए और उसके बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें चिकन के अंदर कितना सारा पानी मौजूद है और ये अपनी ही स्टीम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। अब हम इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। सारी साइड्स चेंज करने के बाद हम इसे दोबारा से 15 से 20 मिनट तक या जितना ज़रूरी हो चिकन के गलने के लिए टाइम, उतनी देर दोबारा से हल्की आंच पर पकाएंगे। ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल गई है और पानी इसका ड्राई हो गया है। मैंने चिकन को डिश आउट कर लिया है। आप भी ज़रूर ये डिश बनाएं, बहुत ही अच्छी है। डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है। इस चिकन को आप बटर राइस या मटर पुलाव वगैरह के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।